तो चलिए अब एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 14 को हल करते हैं। तो देखिए 14 क्वेश्चन है क्या। तो 14 क्वेश्चन ऐसे है जी कि साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x बराबर 1। तो बोल रहा है कि x का मान ज्ञात कीजिए, मतलब इतना दिया हुआ है और आपको x का मान निकालना है। यदि आप चैप्टर 2 के कोई भी वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट का लिंक दे दी है, आप वहां से जाकर चैप्टर 2 के कोई भी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए इसको हल करिए जी। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे जी, तो सबसे पहले साइन को उधर ले जाएंगे, साइन को उधर ले जाएंगे तो इनवर्स में बदल जाएगा। तो चलिए इधर क्या बच गया से देखिए, इधर बच जाएगा आपको साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x बराबर, साइन को उधर ले गए तो इनवर्स में बदल गया, तो इधर आपको आ गया साइन इनवर्स 1। साइन को उधर ले गए तो साइन का बदल गया जी, इनवर्स में बदल गया, 1 इधर पहले से था। अब इसके बाद देखिए ये जैसे था उसी लिखेंगे कि साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x, ये जैसे था उसी लिख दिए। अब यहाँ के बाद देखिए कि साइन में किसका मान 1 होता है, मतलब कि साइन कै डिग्री का मान 1 होता है। तो साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है जी, आप बहुत पहले ही से जानते हैं जी। और 90 को पाई/2 कितना लिखा जाता है 2, यानी कि साइन पाई/2 का मान होता है 1। तो 1 के जगह पर बैठा दिए साइन पाई/2। तो चलिए आगे इसको हल करते हैं। तो जैसे था वैसे LHS लिख रहे हैं कि साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x बराबर, साइन इनवर्स से साइन खत्म, खाली बचेगा आपको पाई/2। साइन इनवर्स से साइन खत्म कर दिए, बच गया पाई/2। अब देखिए जी पीछे हम आप लोग को ऐसा फिर सूत्र वो बताए थे कि चूँकि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर होता है पाई/2, ऐसा सूत्र हम आप लोग को पीछे बताया है जी। तो देखिए तो पाई/2 है तो पाई/2 की जगह पर ऐसे भी लिख सकते हैं, जब RHS रहता है तो LHS लिखते हैं और जब LHS रहता है तो RHS लिखते हैं, ऐसा मैथ में रूल है जी। तो चलिए यही रूल का यूज करिए। तो जहाँ पाई/2 है, पाई/2 को हटा के हम ये वाला लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x। तो चलिए बैठाते हैं। तो बाकी सब जैसे था वैसे कि साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x बराबर, अब पाई/2 की जगह पर ये वाला लिख दीजिए कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x। अब यहाँ से देखिए कॉस इनवर्स से कॉस इनवर्स काट सकते हैं, तो बच गया आपको इधर साइन इनवर्स 1/5 बराबर उधर है साइन इनवर्स x। अब देखिए जी ये साइन इनवर्स करने लाइए तो इसका इनवर्स खत्म, या यही साइन इनवर्स को उधर ले चलिए तो इधर बच जाएगा 1/5। इस साइन इनवर्स किधर लाए तो इसका इनवर्स खत्म, बच गया आपको साइन, और इन्हें पहले से है साइन इनवर्स x। देखिए साइन इनवर्स को उधर ले गए तो इसका इनवर्स खत्म हो गया और पहले से इधर था साइन इनवर्स x। अब यहाँ से देखिए 1/5 जैसे था वैसे साइन इनवर्स, ये फार्मूला हम आप लोग कैसे लिखवा दिए हैं जी कि साइन से साइन इनवर्स खत्म, खाली बचेगा x। तो इसको सीधा करके भी लिख सकते हैं इसे कि इसलिए x बराबर, पहले x को लिख दिए और फिर इसके बाद 1/5 को, तो x बराबर 1/5। तो ये हो गया इसका फाइनल आंसर। तो इसको लिखिए। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 15 को हल करते हैं। तो देखिए 15 क्वेश्चन है क्या। तो 15 क्वेश्चन ऐसे है जी कि tan इनवर्स x - 1/x - 2 प्लस tan इनवर्स x + 1/x + 2 इक्वल पाई/4 है। तो बोला है कि x का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि वाला दिया हुआ है और x का मान ज्ञात करना है। तो चलिए इसको हल करते हैं जी। तो देखिए जी इस सूत्र हम आप लोग को पीछे लिखवाए हैं कि चूँकि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y रहता है तो इसका ऐसे फार्मूला है जी कि tan इनवर्स x + y बटा में 1 - xy, यही सूत्र है। अब यही सूत्र को लगाइए। तो देखिए यहाँ x का काम कर रहा है पूरा x - 1/x - 2, फिर y का काम कर रहा है ये वाला प्लस वाला कि x + 1/x + 2। तो यही सूत्र पर तोड़िए, LHS रूप में है तो इसको RHS रूप में लिख सकते हैं। तो चलिए इसको ऐसे तोड़िए जी। तो ऐसे कि tan इनवर्स x + y, यानी कि ऊपर वाला के दोनों को जोड़ेंगे ऐसे कि x - 1/x - 2 प्लस x + 1/x + 2, देखिए x + y बटा 1 - xy, यानी कि हनी दोनों के गुना कर देना है जी। तो x - 1/x - 2 इंटू
एक्स प्लस 1 बाई एक्स प्लस 2। तो देखिए और इधर बराबर में है पाई बाई 4, जिसे था वैसे इसको इस सूत्र पर तोड़ दिए जी कि x प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई, इस सूत्र पर इसको तोड़ दिए। तो चलिए अब आगे इसको हल करते हैं जी। तो देखिए tan इन्वर्स जैसे था वैसे tan इन्वर्स। अब एलसीएम लीजिए, ऊपर लक ऊपर ही एलसीएम, तो x माइनस 2 और x प्लस 2 दोनों का एलसीएम लिए तो गुना में हो गया इसे कि x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2। अब ये भागा दिए -16 से, तो -16 कट गया, बच्चा +16, तो +16 में गुना करेगा जी कि x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 +16 गुना करेगा। अब भागा दिए x प्लस 2 से, तो x प्लस 2 कटेगा, बच गया x माइनस 2, तो वहाँ गुना करेगा तो x प्लस 1 पहले से था और ये गुना करेगा x माइनस 2। अब आइए नीचे वाला में मेन बटा, अब एक के नीचे कुछ नहीं तो एक है, तो इसका भी एलसीएम ले लीजिए वैसे ही। तो इसका भी एलसीएम यही होगा जी कि x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस नहीं एक्स प्लस 2, ये दोनों कैल्शियम x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2। अब एक से भागा देती पूरा रहेगा, तो पूरा गुना है नहीं दोनों करेगा कि x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2, बीच में माइनस। अब भागा दिए तो ये पूरा कट जाएगा, तो जैसे था वैसे ऊपर वाला रह जाएगा जी कि x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। अब यहाँ के बाद देखिए न पाई बाई 4 जैसे था वैसे। अब याद देखिए ये टाइम इन्वर्स को उधर ले जा रहे हैं जी, तो इसका इन्वर्स खत्म हो जाएगा, टाइम इन्वर्स को इधर लाए तो इसका इन्वर्स खत्म, इन्हें हो जाएगा tan पाई बाई 4। अब देखिए x माइनस 2 से x माइनस 2 कटेगा, x प्लस 2 से x प्लस 2 कटेगा। अब देखिए क्या बचल है, तो ऊपर देखिए x से दोनों में गुना करेंगे तो x में x से गुना कीजिए तो एक्स स्क्वायर, x से 2 में गुना किए तो 2x। अब -1 से गुना करेंगे तो -x, -1 से 2 में गुना किए तो -2। अब इसी तरह से ये x में गुना करेंगे x से तो एक्स स्क्वायर। अब x से -2 में गुना किए तो -2x। अब 1 से गुना करेंगे तो जैसे था वैसे रह जाएगा जी कि x माइनस 2। अब नीचे आइए वैसे गुना नीचे भी करिए, तो नीचे देखिए सूत्र पर आ रहा है कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं जी कि ए स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 2 के स्क्वायर। फिर यहो सूत्र पर आ रहा है उसी जी कि ए स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 1 के स्क्वायर। ए माइनस बी ए प्लस बी था, तो दोनों के सूत्र पर बैठा दिए। तो चलिए अब आइए इधर इसको हल करते हैं जी। तो देखिए ऊपर का बचल है घट उठ के, तो देखिए 2x से 2x घट के 0, -x प्लस x है वो घट के 0। अब देखिए एक्स स्क्वायर जोड़िएगा तो हो जाएगा ये आपको 2x स्क्वायर, इधर 1 देखिए tan पाई बाई 4 यानी कि tan 45 का मान 1 होता है, तो यहाँ 1 आपको लिखना होगा। तो देखिए एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर जोड़े तो आगे आपको 2x स्क्वायर। अब -2 और फिर -2 -4 हो जाएगा जी बाई। अब देखिए ये एक्स स्क्वायर ऐसे था वैसे -2 के स्क्वायर 4 माइनस से गुना करेंगे तो -x स्क्वायर, 1 के स्क्वायर को माइनस से गुना किए तो हो गया प्लस, और बराबर इधर एक है ये। तो देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर भी खत्म, कट गया नीचे, ऊपर जैसे था वैसे 2x स्क्वायर -4। अब -4 प्लस 1 तो प्लस में घट के होगा -3 बराबर 1 है ये है जी। तो 3 को तिरछा गुना करके उधर ले चलिए, तो इधर बचे आपको 2x स्क्वायर -4 बराबर -3। अब देखिए 4 इधर माइनस में उधर जाकर प्लस में हो जाएगा जी, तो 2x स्क्वायर बराबर -3 प्लस 4, तो 2x स्क्वायर बराबर -3 प्लस 4, प्लस में से घट के 1 बचेगा जी। तो x बराबर ये 2 गुना में है तो चलेगा भागा में, एक्स स्क्वायर बराबर ऐसे ये 2 गुना में था तो इधर आ गया भागा में। तो x बराबर क्या लिख सकते हैं, इधर से स्क्वायर हटेगा तो उधर रूट में जाके बदल जाएगा कि √1/2। तो जब रूट आता है तो प्लस माइनस चिन्ह दोनों आता है। तो देखिए अब इसका वर्गमूल निकालिए, तो 1 का वर्गमूल होता है, 1 का वर्गमूल होगा 1, लेकिन 2 का नहीं होगा तो 2 रूट के अंदर ही रह जाएगा जी, तो √2। तो यही हो गया इसका फाइनल आंसर कि x बराबर ±1/√2। तो लिखिए
तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 16 को हल करते हैं। तो देखिए 16 क्वेश्चन है क्या। तो 16 क्वेश्चन ऐसे है जी कि साइन इनवर्स साइन 2π/3। तो देखिए जी बहुत सारा स्टूडेंट का करता है जी कि डायरेक्ट इस सूत्र लगा देता है कि साइन वर्सेस साइन खत्म, डायरेक्ट आंसर लिख के आ जाता है 2π/3, जो आपका आंसर क्या है जी गलत है। तो ज़्यादा हड़बड़ी में ज़्यादा गड़बड़ी होता है जी। तो देखिए ध्यान क्या देना है, शुभ बात रखिए। सूत्र हम लिखवाते समय आपको रेंज बताए थे कि साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स कब होता है जी, साइन इनवर्स साइन एक्स ऐसे है। तो साइन वर्सेस साइन खत्म कब होता है, इसका रेंज दिया हुआ है कि -π/2 से +π/2, इतना ही रेंज तक की फार्मूला काम करता है। यदि एंगल इस रेंज से बाहरी है तो काम नहीं करेगा, यानी कि -90 डिग्री से +90 डिग्री, π/2 माने 90 डिग्री होता है जी। तो इस सूत्र साइन इनवर्स से साइन कब तक खत्म होगा जी, इस सूत्र साइन इनवर्स साइन एक्स रहेगा तो बराबर एक्स कब आएगा, जब इसके रेंज के अंदर रहेगा तब। अब देखिए तो 2π/3 क्या डिग्री है, इसके रेंज के अंदर है कि बाहरी है। तो देखिए पाई माने 180 डिग्री होता है जी, तो पाई की जगह पर 180 डिग्री बैठा दिए और बटा में 3 काटिए, 6×3 = 18 यानी 60 बार में कट गया, और 60 × 2 करिए तो 120 डिग्री। देख रहे हैं ये 2π/3 मतलब कि 120 डिग्री। और ये फार्मूला किसके लिए बनाया गया है जी, तो सिर्फ -90 से +90 के बीच। तो ये 120 डिग्री ज़्यादा हो गया तो पहले इसको रेंज के अंदर ले आना होगा, तब फिर ये फार्मूला लगाएंगे कि साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स। यह भी फार्मूला नहीं काम करेगा कि साइन वर्सेस साइन ऐसे 2π/3 से लिख के आ जाएगा ना, तो ये आपका आंसर गलत है, इसका रेंज से बाहर ही चला जा रहा है। ये फार्मूला बस इसी रेंज के लिए बनाया हुआ है। तो चलिए इसको रेंज के अंदर लाते हैं। तो कैसे लानेंगे इसे देखिए, इसी को थोड़ा सा चेंज करेंगे इसे। तो देखिए साइन इनवर्स साइन जिससे था वैसे इसको लिख रहे हैं जी, साइन इनवर्स साइन। अब देखिए 2π/3 को तोड़िए ऐसे कि पाई -π/3 से तोड़ के लिख सकते हैं। अब देखिए तो जी कि पाई -π/3। अब एलसीएम लीजिए कि पाई के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 और 3 कैल्शियम 3। अब 1 से भागा दिए 3 में, 3 बार में कटा तो 3 पाई यहाँ गुना किया, और 3 से 3 एक बार में कट गया तो पाई के पाई रह गया, यानी कि आ गया 2π/3। यानी कि 2π/3 को हम ऐसे तोड़ सकते हैं। 3 पाई में से को पाई घटेगा तो फिर से आ जाएगा 2π/3, यानी कि 2π/3 को हम ऐसे तोड़ सकते हैं। वैसे तोड़ने से क्या फ़ायदा हुआ से देखिए जी। तो एक सूत्र है इसे, क्या सूत्र है कि साइन पाई माइनस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, यानी कि पाई ऐसे हट जाता है कि साइन पाई माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। तो ये पाई खत्म, आपको इसे आ जाएगा कि साइन इनवर्स साइन, पाई खत्म बचेगा थीटा, थीटा की जगह पर π/3। अब देखिए जो π/3 जो है, π/3 क्या डिग्री को बोला जाता है जी, तो 60 डिग्री को, यानी कि अब आ गया 60 डिग्री, यानी कि -π और -π/2 और +π/2 के बीच में आ गया। ये जो 60 डिग्री है -90 से +90 के बीच में आ गया, तब इस सूत्र काम करेगा कि साइन वर्सेस साइन खत्म, बचेगा खाली एक्स। तो देखिए जी साइन वर्सेस साइन खत्म, अब बचेगा सिर्फ π/3। यही हो गया इसका फाइनल आंसर। तो इस बात को आप ध्यान में हमेशा रखिएगा कि एंगल जो देवल है -π/2 से +π/2 के बीच में है, तबे ये फार्मूला काम करेगा। यदि इससे ज़्यादा हो गया 90 डिग्री से या -90 डिग्री से भी कम हो गया तो फिर ये सूत्र काम नहीं करेगा। तो लिखिए। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 17 को हल करते हैं। तो देखिए 17 क्वेश्चन है क्या। तो 17 क्वेश्चन ऐसे है जी कि tan इनवर्स tan 3π/4 है। तो इसको भी देखिए जी, आप लोग ध्यान रखिए कि रेंज के अंदर है कि नहीं है, तभी आप ना तो कितना कहा है कि हड़बड़ाया जाता है कि tan इनवर्स से tan खत्म 3π/4 ऐसे लिख के एग्जाम में आ जाता है। आंसर सही नहीं है, गलत है। इसका रेंज पता करिए, रेंज क्या है जी इस सूत्र का कि tan इनवर्स tan x बराबर होता है x। कब होता है जी कि tan इनवर्स tan x बराबर x कब आता है कि इसका रेंज ये होना चाहिए कि -π/2 से +π/2, ये रेंज के अंदर रहेगा तब ये सूत्र काम करेगा। तो देखिए तो 3π/4 क्या डिग्री है, तो देखिए 3π/4 मतलब देखिए पाई की जगह पर 180 डिग्री और बटा में 4 है, तो 4 से इसमें भागा लगाइए, कई बार में कटता है इसे देखिए। तो 4 चौका 16 बच गया आपको
2 यानी 4 पचे 20 यानी कि 45 डिग्री। अब 45 गुने 3 करिए, 3 पचे 15, 4 × 12 1 13। देख रहे हैं जी, ये 135 डिग्री है जो 90 डिग्री से बेसी हो गया जी। तो 90 डिग्री से ज़्यादा और -90 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए, माने इसके ये दोनों के बीच में रहेगा तभी फार्मूला काम करेगा कि tan इनवर्स tan x बराबर x। कब होगा जी? जब ये रेंज के अंदर रहेगा तब। तो ये जो है 3π/4 135 डिग्री है जो 90 डिग्री से ज़्यादा हो गया, तो ये फार्मूला भी आपको काम ऐसे नहीं करेगा कि tan इनवर्स से tan खत्म 3π/4 ऐसे लिखना बिल्कुल अभी गलत है। अभी आपको रेंज के अंदर इसको लाना होगा तब फिर इस सूत्र अप्लाई करना होगा। तो चलिए इसको पहले रेंज के अंदर ले आते हैं। तो देखिए कैसे ला सकते हैं जी, इसी को तोड़ेंगे। तो देखिए tan इनवर्स जैसे था वैसे tan, अब देखिए 3π/4 को तोड़िए, इसको इसे तोड़ सकते हैं कि पाई माइनस π/4। 3π/4 को इसे तोड़ दिए, देखिए फिर से वही आता है कि नहीं। तो देखिए पाई माइनस π/4 है जी। अब इसका पाई के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, 1 और 4 कैल्शियम 4। अब 1 से भागा दी 4 में, 4 बार में कटा तो 4 ऊपर गुना किया तो 4π माइनस 4 से 4 एक बार में कटेगा तो पाई जैसे था उसी रह जाएगा जी। तो 4π में से एगो पाई घटाएगा तो 3π/4, यानी कि 3π/4 को हम ऐसे तोड़ सकते हैं, यानी कि 3π/4 को हम ऐसे तोड़ के लिख दिए कि पाई माइनस π/4। एलसीएम लेने के बाद फिर से वही आ जा रहा है। अब यहाँ के बाद देखिए जी, एगो सूत्र ऐसे था tan में कि tan पाई माइनस थीटा रहेगा तो बराबर होता है माइनस tan थीटा। tan में ऐसा फार्मूला है जी कि tan पाई माइनस थीटा बराबर होता है माइनस tan थीटा। तो चलिए ये सूत्र यहाँ लगाते हैं जी, तब फिर आगे इसको हल करते हैं। तो चलिए tan इनवर्स tan पाई, देखिए tan पाई माइनस π/4 है तो खाली बचता है थीटा, लेकिन माइनस भी आ जाता है तो हो जाएगा आपको माइनस tan π/4। ये फार्मूला पर लगा दिए थीटा के जहाँ पर यहाँ π/4 है जी। अब tan इनवर्स में को सूत्र हम आप लोग कैसे लिखवाए थे जी कि tan इनवर्स माइनस x रहता है तो माइनस बाहर ही निकल जाता है इसे कि tan इनवर्स x। तो जो माइनस अंदर है उसको पहले बाहर ही निकाल दीजिए, तो माइनस बाहर ही निकल गया। tan इनवर्स tan π/4 जैसे था वैसे रह गया अंदर। अब यहाँ से ये वाला फार्मूला यूज कर दीजिए कि tan इनवर्स tan x बराबर होता है x, यानी कि tan इनवर्स से tan खत्म, यहाँ करिए खत्म। अब देखिए π/4 जो है ना जी कि रेंज के अंदर आ जा रहा है। π/4 मतलब कि 45 डिग्री, और 45 डिग्री क्या है जी तो 90 से कम है। तो यानी कि सूत्र अब काम करेगा, यानी कि tan इनवर्स से tan खत्म, बचेगा π/4, माइनस तो पहले ही से है π/4। तो ये हो गया इसका फाइनल आंसर। तो लिखिए इसको।